श्रीमान पुत्तीलाल कलिमापुर 502 रुपए मेला कमेटी में दे रहे हैं पार्टी तरफ से, धन्यवाद। ये भगवान श्री कृष्ण के पोते, इनका नाम अनिरुद्ध कुमार है क्या? जो मेरे होने वाले प्रीतम है इनका नाम अनिरुद्ध कुमार है? हाँ बहन, इनका नाम अनिरुद्ध कुमार है। ये देसी बात है बहन, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ कर दिया तो एक छोटा सा कार्य और कर दो। आप कौन सा कार्य करना है बहन? आप मेरे प्रीतम से मिलवा दो। ओ, आपके प्रीतम को मिलवाना होगा। आपके पिताजी जान पाएंगे तो मेरी तो खाल खींचवा करके सूली पे टकवा देंगे। ये कार्य नहीं मुझसे होगा, ये कार्य नहीं करूंगी। नहीं बहन, ऐसा मत कहो, मेरे प्रीतम से मिलवा दो। नहीं, ये कार्य तो मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। नहीं बहन कि हाय करियो जतन, बहन कि हाय करियो जतन, सखी सैया मिलन की प्रीतम से मिलवा दो। आज इतनी जिद करती हूँ तो ठीक है, मैं तुम्हारे प्रीतम को ला दूंगी, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? बहन, यदि आप मेरे प्रीतम को ला दोगी, आप जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। ठीक है, याद रखना, जो मांगोगी वो तुमसे ले लूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम महलों में तब तक आराम। ठीक है बहन, जल्दी से आना। ठीक है, इसलिए मुझे द्वारकापुरी की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस जा रही हैं। हम सब सुने जो तुम बेवाल बनाओ जा रहे हो। क्या तुम सुन रहे थे? हाँ। किसी की बातें सुनना गलत बात है। हम महाराज बताइए, ऐसा मत करना, महाराज से मत करना। कुछ मुझसे ले लो। ले ले। और क्या घूस तुम्हें दे दूंगी? पैसे लोगे? क्या लोगे? पैसा नहीं ले। तो क्या लोगे? पैसा कहाँ कर? साड़ी दूंगी, कपड़े दूंगी, और क्या लोगे? साड़ी कपड़ा कहाँ करब? समझो हमका का चाहिए? तुम्हारी तनख्वाह बढ़वा दूंगी। तनख्वाह होना चाहिए हमका। हम तनख्वाह तुम खुद ही ले लो। तुम्हारी तनख्वाह हमका का चाहिए? समझो क्या लोगे बताओ? हमरे संग ब्याह करो। ओ, तुम तो विवाह के पीछे ही पड़े हो। आप ब्याह करो। जिस कार से मैं जाती हूँ उस कार को पूरा करके मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। ब्याह पहले करो। आज पंडित से पूछना पड़ेगा। सही पंडित से तुम तब तक पंडित जी से सेठ निकलवाओ और मैं तब तक कार करके तुमसे विवाह कर लूंगी। बिहार के हम तारीख निकलवा लिया। हाँ, तुम तारीख जल्दी से अब ब्याह कर लूंगी विवाह। और जो करी हो ना तो महाराज बताइए। नहीं कर लूंगी। हाँ ठीक, तुमसे विवाह तो मैं कर ही लूंगी। जाओ। इसलिए मुझे शीघ्र द्वारकापुरी तरफ प्रस्थान करना चाहिए। ऐसे वहाँ नहीं जाऊंगी, चोरी नहीं कर पाऊंगी। अपना भेष मैं बदल करके जाती हूँ। चलती हूँ, चल मेरी माया कहीं दूर। अब हमारा ब्याह तय भवा है, तुम्हारा सबका भैया न्योता है। सब जन हमरे बराते आयो, खाक पहियो नहीं, भूखे रही हो नहीं। खाक अपने घर ते आयो, हाथ हमारे दुआरे धोवा है। और व्यवहार 551 कम नहीं लिया, जो कि जई हो जे भाई झाल लिया। हाँ समय धनिया बहुत चालू गई दिया। हेलो। और आगे हमारे श्रीमान
अमित अमित भैया कलिमापुर 50 रुपए मेला कमेटी में दे रहे हैं, पार्टी तरफ से धन्यवाद। आइए देखते हैं इधर रेखा द्वारिकापुरी को जाती है अमित कुमार को लेने के लिए और अपना भेष एक चील पक्षी का बनाती है। चील पक्षी का भेष बनाकर आज चल देती है और रास्ते में उसे देव ऋषि नारद मिलते हैं। क्या बातचीत होती है सीन में ध्यान देते हैं। मैं आज क्या देख रहा हूँ कि पृथ्वी पर रेंगने वाले आज आकाश मार्ग में नारायण नारायण। अरे चित्ररेखा तू कितने भी भेष क्यों ना बदल ले परंतु मुझसे नहीं बच सकती है रेखा। मुनवर आप मुझे पहचान गए, यदि मुझे पहचान गए हैं तब तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो परंतु चित्ररेखा आज तो ये चील का भेष धारण करके कहाँ के लिए जा रही है? मुनवर मैं तो द्वारकापुरी जा रही हूँ। नारायण नारायण इस चील का भेष धारण करके द्वारकापुरी को जा रही परंतु किस लिए जा रही? नारायण नारायण ऐसे ही जा रही किस लिए जा रही है? बोल मैं अनुपपुर को लेने जा रही हूँ। नारायण नारायण। अरे चित्ररेखा ये तू क्या करने के लिए जा रही है? किरे रे नादान कर रही क्या? हे रेखा तू क्या करती है? और अंतर्यामी की कर चोरी क्यों बिना मौत तू मरती है? अंतर्यामी की कर चोरी क्यों बिना मौत तू मरती है? चित्ररेखा तू क्या करने के लिए जा रही है? जो भगवान द्वारकाधीश कन्हैया के घर में आज तू चोरी करने के लिए जा रही है। अरे तुझको डर नहीं लग रहा है? मुनवर तो मुझे क्या करना चाहिए? अरे रेखा अगर तू जाना ही चाहती है तो इस चील के भेष में नहीं जा सकती है। वो क्यों? क्योंकि जानती है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र द्वारकापुरी के चारों तरफ पहरा कराए। अगर तू इस भेष में जाएगी वो तेरे टुकड़े करके तुझे बहा देगा। तो मुझे कोई उपाय बताए जिससे मेरे प्राणों की रक्षा हो सके और मैं कार्य भी कर सकूं। नारायण नारायण। अरे तुम मुझसे उपाय पूछ रही है रेखा तो मैं तुझे अवश्य बतलाऊंगा। बतलाओ मुनवर। सुन कि बेटी प्रभुपति का चिंतन करी बेटी प्रभुपति का चिंतन करिए द्वादश मंत्री आज करेंगे। यही भेष चोरियों
चित्ररेखा, अगर तू द्वारकापुरी को जाना चाहती है तो तुझे इस वेश को त्यागना होगा और माथे पर चंदन का टीका लगाना होगा, तभी तू अंदर जा सकती है। मुनिवर, जानते हो मुनिवर, बोल चित्ररेखा। कि मेरे भाई मेरे शंकर को इतनी मानते हैं, अपना वो छोड़ करके वो महापाप बतलाते हैं। अरे चित्ररेखा, सत्य भी कहा गया है चित्ररेखा कि कुत्ता हड्डी बात ना छोड़े, चाहे रबड़ी कुत्ता हड्डी बात ना छोड़े, चाहे रबड़ी सर्प का भिक्षु भैया कब होना जाओ, चाहे गदर न अरे चित्ररेखा, सत्य ही कहा गया है कुत्ता हड्डी मांस कभी नहीं छोड़ सकता, चाहे उसको जितनी ही रबड़ी क्यों ना खवाई जाए। सर्प का विष कभी नहीं कम हो सकता, चाहे उतना जितना उसको चाहे जितना दूध पिलाया जाए। अरे चित्ररेखा, तू आज कह रही कि तेरे घर वाले शंकर के पुजारी है, इसलिए तू वैष्णवी तिलक नहीं धर सकती है। सुन मेरी बात को चित्ररेखा, कि जिस पर शंकर का प्यार नहीं, उसी पर भी हरि का प्यार नहीं, और जो समझे को अलग अलग उस मुक्ति का अधिकार नहीं। जो समझे को अलग अलग उन मुक्ति का अधिकार नहीं। नारायण नारायण। अरे चित्ररेखा, तू भूल रही है, जिस पर भगवान शंकर का प्यार नहीं होता है उस पर भगवान विष्णु का भी प्यार नहीं होता है, और जो इन दोनों को अलग अलग मानता है उसको इस संसार में मुक्ति का कोई अधिकार नहीं। इसलिए हे चित्ररेखा, अगर तू द्वारकापुरी को जाना चाहती है तो ये ले मेरा पीतांबर, इसको ओढ़ ले, और मैं तुझे एक मंत्र बता रहा हूँ, उसी मंत्र का उच्चारण करते हुए चली जा। ठीक है मुनिवर, आप मुझे मंत्र बता दीजिए बस। सुन, मैं तुझे मंत्र बतला रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जा चित्ररेखा, इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए चली जा, और तुझे सुदर्शन चक्र नहीं रोकेगा। कल्याण हो, कल्याण हो। नारायण नारायण। कि जहाँ विराजे राधा रानी और अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल परली पार कवरिया, ले चल परली पार। कहाँ विराजे
रही हूँ, परंतु कहीं अनुज कुंवर का कच्छ नहीं दिख रहा। ओ ये सामने वाले कच्छ में देखती हूँ, शायद इसमें अनुज कुंवर होंगे। मेरी सखी की नींद चुराए हुए कैसे आज आराम से अपने कच्छ में सो रहे हैं। चलो इन्हें जगाती हूँ तो जाने में आनाकानी करेंगे, इसलिए इनकी पलंग संहिता अपनी माया के द्वारा इनको सोनीतपुर में पहुँचाती हूँ। चल मेरी माया, कहीं धूप नहीं। राजकुमारी जी, आप तुम्हारे लिए अनुज को लेके आ गई। लेके आ गई हूँ। क्या मेरे प्रीतम को लेकर के आ गई हो? वो कच्छ में विश्राम करते हैं। चलो चल करके दिखाती हूँ। चलो 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 लेकिन ये राजकुमारी जी इतना याद रखना कि तेरा तो कारी हुआ ये खोल खजाने का ताला, ये मुसीबत का। ये खोल खजाने का ताला, अब मेरा जो कार्य था वो तो मैं कर चुकी हूँ। तुम्हारे प्रीतम को लाना का मेरा कार्य था, मैं तुम्हारे प्रीतम को ले आई हूँ। अब इन्हें सोने दो या इनसे प्यार करो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन महाराज को ये बात पता न होने पाए। ठीक है बहन, हमारे और तुम्हारे दोनों के बीच में और कोई नहीं जानेगा। ठीक है बहन, मैं चलती हूँ अब। जाओ जाओ जी। क्या मेरे प्रीतम तो इतनी गहरी निंद्रा में सो रहे हैं, मैं इन्हें किस प्रकार से जगाऊं, क्या बतलाऊं? इतनी गहरी निंद्रा में मेरे प्रीतम सो रहे हैं कि ये मेरे देवता है, मैं प्रणदासी का बतलाऊं? यदि मैं इन्हें सोते में जगा रही हूँ तो भी बहुत ढिठाई में करती हूँ, किस तरह इन्हें जगाऊं? क्या बतलाऊं कि फिर बिना जगाए प्राणनाथ ये धीरज धरता है, सोते
तो मेरे प्रीतम मेरे सामने ही है, परंतु इतनी गहरी निंद्रा में सो रहे हैं। इन्हें किस प्रकार से जगाऊं, क्या बतलाऊं कि प्रीतमो नहीं जागती, लड़ गई बालमो नहीं जागती। मेरे प्रीतम तो इतनी गहरी निंद्रा में सो रहे हैं, इन्हें किस प्रकार से जगाऊं। उठो स्वामी, आंखें खोलो। ये क्या आज मैं कहाँ गया? मैं तो अपने महलों में सो रहा था, परंतु अनजान जगह आखिर मैं कहाँ गया हूँ। यहाँ ना तो हमारे ताऊ श्री दिखाई पड़ रहे हैं, ना तो हमारे बाबा श्री। आखिर मैं कहाँ गया? कि मेरे ताऊ कहाँ, मेरे बाबा मैं तो अपने महलों में विश्राम कर रहा था। हमें यहाँ लाने वाला कौन है? कोई दिखाई भी नहीं पड़ता। अगर पूछना भी चाहूँ तो मैं किससे पूछूं? मुझे स्वामी कह रही हो देवी? मैं तो तुम्हें जानता नहीं, पहचानता भी नहीं स्वामी। कि कोमलांगी सुंदरी क्यों धार रखा मौन है? सच सच बता बाला मुझे, किसकी सुता तू कौन है? कि फंस रही याद मेरी
से मौन को धारण किए हो देवी। आखिर तुम कौन हो, मैं कहाँ गया हूँ? मैं तो अपनी द्वारकापुरी में विश्राम कर रहा था। हे देवी, हे नगनयनी सुंदरी, क्या है तेरा नाम और क्यों लाई मुझको यहाँ? क्या है मुझे हे देवी कि हे देवी कहो कौन हो तुम, क्यों मुझे यहाँ पर ले आई? बतलाओ आखिर तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो, कहाँ की रहने वाली हो? हमें यहाँ किस लिए लेकर के आई हो? क्या स्वामी, तुम ये जानना चाहते हो ये कौन सी राजधानी है और मेरा क्या नाम है और यहाँ के कौन राजा है? अवश्य बतलाऊंगी स्वामी। जानते हो कौन सी राजधानी है स्वामी? कि यह सोनितपुर राजधानी है, उनकी बेटी का है दासी को सोनितपुर राजधानी है और मेरा नाम उषा है। क्या देवी, तुम सोनितपुर राजमाणा की पुत्री उषा हो, परंतु हमें यहाँ किस लिए लेकर के आई हो? स्वामी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अरे देवी, तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो? मैं तुम्हें जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, मुझसे विवाह करना चाहती हो? नहीं नहीं देवी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुमसे विवाह कदापि नहीं कर सकता। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मुझे यहाँ चोरी से लेकर के आई, मैं तो अपनी द्वारकापुरी में विश्राम कर रहा था। हमें यहाँ लेकर के आई, मुझसे विवाह करना चाहती हो? नहीं नहीं देवी, हम तुमसे विवाह कदापि नहीं कर सकते। मैं जा रहा हूँ अपनी द्वारकापुरी, क्योंकि हमारे ताऊ श्री, हमारे बाबा श्री हमारी राह देख रहे होंगे। नहीं स्वामी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे उषा कि दूर से बात करो, कि दूर से बात करो, उषा अगर दीवानी है। दूर से बात करो, उषा अगर दीवानी है। तेरे तेरे परी का भी नादानी है। भैया बोल, क्या करना चाहता?